गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल साइंस में चैप्टर नंबर 15। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है ना, जानने की जिज्ञासा जो होती है किसी भी चीज को, वो ही हमको कोई भी चीज इन्वेंट करने पे मजबूर करती है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी हैज इट्स ओन रीजन फॉर एग्जिस्टिंग। मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, मतलब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम क्वेश्चनिंग करना बंद कर दें। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज है हमारे अंदर, किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। देखिए स्टोरी है इसमें भी बड़ी अच्छी, ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। लिटिल अल्बर्ट वॉज ए रेदर ऑड चाइल्ड। छोटा सा जो अल्बर्ट था वो एक थोड़ा ऑड चाइल्ड था, अलग बच्चा था। ही हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड व्हेन ही टर्न्ड 1 year old। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूटा था जब तक वो 1 साल का हुआ, तब तक भी। देन ही टर्न्ड 2, 3, 4 बट नो वर्ड केम आउट ऑफ हिज माउथ। जब 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, तब तक उसके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकला था, उसको बोलना नहीं आता था। अराउंड विद हिज बिग क्यूरियस आईज वंडरिंग अबाउट द वर्ल्ड। और उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें, जो क्यूरियसिटी बहुत थी उसकी आंखों में। अल्बर्ट्स पेरेंट्स लव्ड हिम ए लॉट बट were worried that there might be something wrong with the kid. He could be mute, they feared. उसके जो पेरेंट्स थे अल्बर्ट के, उसको बहुत प्यार करते थे और वो चिंतित थे कि ये इतना बड़ा हो गया, 4 साल का हो गया, अभी तक इसको बोलना नहीं आया। One day when the child was sick in bed, his father brought him a compass, a small round case with a magnetic needle inside. No matter which way Albert turned the compass, the needle always pointed north, as if held by an invisible hand. He was amazed. Suddenly he knew there were mysterious in the world, hidden and silent, unknown and unseen. Now he wanted to understand those mysterious. जब वो एक बार बीमार हुआ तो उसके फादर ने उसके लिए एक कंपास ला के दिया। कंपास होता है ना जिसमें नॉर्थ साउथ पोल मालूम चलता है, मैग्नेटिक निडल होती है। तो वो जब भी कहीं भी किसी भी तरफ पॉइंट करता तो वो जो कंपास की निडल थी कैसे भी उसको घुमा लेता, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती और इधर साउथ की तरफ पॉइंट करती। तो उसके छोटे से दिमाग में बड़ी ये चीज क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा कुछ ना कुछ मिस्टीरियस है दुनिया में जो इस तरह से ये निडल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहती है। This was the spark of curiosity that led his young mind into a lifetime of exploring those mysterious. Young Albert asked countless questions at home, at school. अब उसके दिमाग में ये बात तो थी कि ये इस तरह से कैसे होता है, उसके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन घूमता रहता था। तो उसने अपने घर पे भी, अपने स्कूल में भी लगातार वो क्वेश्चनिंग करता रहता था। तो so much so that his teacher chastised him for being a disturbance, scolding that he would get nowhere in life if he did not behave like the other kid. उसके टीचर भी उसको डांटते रहते थे कि अगर तुम इस तरह से दूसरे बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करोगे तो उसको हमेशा डांट पड़ती रहती थी। And yet the mysterious of the universe drew Albert deeper into inquiry. One day while riding his bicycle, he gazed at the rays of sunlight beaming from the sun to the earth and wondered what it would be like to ride on them. This was the biggest, most exciting thought that Albert had ever had, and it filled his mind with questions. एक बार वो अपनी बाइसाइकिल पे जा रहा था तो सनलाइट बीमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ, जो सनलाइट जो सन से अर्थ की तरफ आती है, उसको देखकर उसको आश्चर्य हुआ कि जैसे जैसे वो जाता है उसके साथ साथ वो लाइट राइड ऑन दैट, वो लाइट उसके साथ साथ रहती है। दिस वॉज द बिगेस्ट, उसके लिए बहुत ही एक्साइटिंग चीज थी ये। सो ही सेट आउट टू आंसर दोज क्वेश्चन बाय burying himself in books, reading and discovering number to decode the mysteries. Once he graduated from college, he settled for a low-key, quiet government job that allowed him to spend plenty of time with his thoughts and his mathematical exploration, pondering over the everyday enigmas of life, until his thoughts turned into ideas that made sense. Ideas about atoms and motion and space and time. Soon Albert became an internationally renowned scientist. He is known for giving the theory of relativity. During his lifetime, he published more than 300 scientific papers
and 150 non-scientific ones and came to be known as the Great Albert Einstein. जब वो ग्रेजुएट हो गए उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें किताबों में पढ़ के अपने आइडियाज से बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी की और उन्होंने आइडियाज निकाले एटम्स के, उसके मोशन पे, स्पेस में, टाइम में, और उसके बाद वो इंटरनेशनली फेमस हो गए साइंटिस्ट और उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी डिस्कवरी की। उन्होंने 300 साइंटिफिक पेपर्स लिखे, 150 नॉन साइंटिफिक पेपर्स लिखे और वो ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जाने जाने लगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स और 1 मिनट्स में आपको PDF में दूंगी, चैप्टर पढ़िए। ओके, थैंक यू।